अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में हम बयान कर रहे हैं कानून मुफरद आज़ा की अद्वियात को। तो उस सिलसिले में हमने पहले आसाबी उजलाती मिजाज की अद्वियात को बयान किया, उनका बनाने का तरीका, उनकी एहतियातें, और फिर हमने उजलाती आसाबी अद्वियात को बयान किया। उसके बाद फिर हमने उजलाती गुद्दी मिजाज की अद्वियात को बयान किया। उसके बाद फिर हमने गुद्दी उजलाती मिजाज की अद्वियात को, उसकी एहतियातें, उसका तरीका बनाने का वो बयान किया। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं गुद्दी आसाबी मिजाज की अद्वियात को। ये गुद्दी आसाबी तहरीक कानून मुफरद आज़ा की 5वीं तहरीक है और ये रोशनी की तहरीक है। समझने समझाने के गर्ज से इसको हम गरम तर मिजाज की तहरीक कहते हैं। ये गुदुदे नाकला की तहरीक है, जिगर की मशीनी तहरीक है। गुदुदे नाकला दरअसल नालीदार गुदूद होते हैं जिगर के, जिनका जिगर के दो फंक्शन होते हैं, एक गुदुदे जाज़बा और दूसरा गुदुदे नाकला। तो ये जो तहरीक है ये गुदुदे नाकला की तहरीक है। तो इस तरह मिजाज की जो अद्वियात हैं उनका बुनियादी काम जिस्म से सौदा, तेजाबियत, स्याही को जिस्म से निकालना है और जो रुके हुए मादे हैं उनको खारिज करना होता है। तो इस सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुद्दी आसाबी मुलय्यन, जिसको मुलय्यन 5 भी कहते हैं, 5 मुलय्यन भी कहते हैं। एक बहुत ही कामयाब कानून मुफरद आज़ा की दवाई है जो बहुत सारे जो है वो अमराज के अंदर काम आती है। इस दवाई का जो बुनियादी काम है वो है गुदुदे नाकला को खोलना, जिस्म से सौदा को, तेजाबियत को खारिज करना। तो पहले हम इसके अज्जा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर तरकीबी तैयारी और उसमें क्या क्या आपने एहतियातें करनी है और कहां कहां पर इसको इस्तेमाल करवाना है, कौन से अमराज के अंदर इसको हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये तमाम तर मालूमात से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो इसमें सुंड है, ये 50 ग्राम कर दें। नुशादर है, ये आप 30 ग्राम कर दें। सना मक्की है, ये 80 ग्राम, और काली मिर्च जो है वो आपने 10 ग्राम शामिल करनी है। इसमें जो बहुत ज्यादा एहतियात करने वाली बात है वो ये है कि सना मक्की की जो डंडियां वगैरह हैं वो आपने इसमें से निकाल लेनी है। सिर्फ जो सना मक्की के पत्ते हैं वो शामिल करने। ये डंडियां जो है वो पेट में मरोड़ डालती हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा करती हैं। तो सना मक्की के आपने पत्ते डालने हैं। अगर आप समझते हैं कि इससे मोशन ज्यादा हो रहे हैं तो दवाई के अंदर आप सना मक्की की मिकदार को आप कम कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो वो दवाई जो है ना आपकी हल्की बन जाएगी। तो बहरहाल ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है ये आम रूटीन के लिए नॉर्मल है। तो ये आप 1 माशा तक इस दवाई का 4 रत्ती से लेकर 1 माशा तक आप इस दवाई का सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं।
ये दवाई खाने के बाद देनी है, ताज़ा पानी के साथ देनी है। तो ये जो दवाई है गुद्दी आसाबी मिजाज की है, गरम तर मिजाज की है, हुदूद नाकला को खोलने वाली दवाई है, जिगर को मशीनी तौर पे ये तहरीक देती है। हेपाटाइटिस जितने भी हैं उजलाती आसाबी मिजाज में, उन सब के लिए ये बेहतरीन दवाई है। उसके बाद फिर नींद का कम आना, उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है। कब्ज का होना, उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है। सौदा की ज्यादती, माली खोलिया, उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है। उसके बाद पेशाब के अंदर जो है वो जलन हो, सोजिश हो, पेशाब खुल के ना आ रहा हो, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। उसके बाद जिगर का बड़ा हो जाना, तिल्ली का बढ़ जाना, उसके लिए भी ये सबसे अच्छी दवाई है। जिगर की खराबी की वजह से या गुर्दों की खराबी की वजह से पेट में पानी पड़ जाता है, तो उसको निकालने के लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। तबखीर हो जाना, री गैस का पैदा होना, उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है। उजलाती जो दर्दें होती हैं उनके लिए ये बेहतरीन दवाई है। फिर इनको आप 5 मुलय्यन को आप दूसरी अद्वियात के साथ तकरीबन सौदावी जितने भी अमराज हैं, उजलाती आसाबी मिजाज की जितने भी अमराज हैं, उन सब में जो है वो दूसरी अद्वियात के साथ आप 5 मुलय्यन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत एक काबिल, बहुत एक बेहतरीन किस्म की दवाई है और भरोसे की दवाई है, और हर मतब के अंदर इसका होना जरूरी होता है। इसके बगैर आपका मतब नहीं चल सकता। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।